नमस्कार दोस्तों। होप आप अच्छे होंगे। सभी को क्यूरियोसिटी होगी कि आज केस में क्या हुआ। देखिए मित्रों, आज केस में जो है सुनवाई हुई, हियरिंग हुई और सभी ने अपने अपने पक्ष रखे और अब ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है केस। आपकी मेहनत शायद रंग लाई है, मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें सभी केसेज में ही नहीं बल्कि जो फ्रेश केसेज जो अभी जिनमें नोटिस नहीं हुए हैं या जो वट एवर इट बी, वो केसेज भी अब सुने जाएंगे। उनकी हमको एक सिनॉप्सिस बना करके, एक लिस्ट बना करके और अपोजिट काउंसिल को देनी है। और जम्मू के, एनसीटी के, एनसीटीई के, वट एवर इट बी, बाहर के स्टेट्स के सारे इश्यूज़ के ऊपर आज काफ़ी बृहद चर्चा हुई। और अब चूँकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अभी फ्रेश केसेज और भी लगे हुए हैं, इस दौरान भी लग सकते हैं। सो इन सब की जो सुनवाई होगी अब एक साथ 13 तारीख तक हम लोग सिनॉप्सिस देंगे और सिनॉप्सिस वट एवर जो भी आपको पॉइंट्स कहने हैं, और जो फ्रेश केसेज हैं जो अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं वो हम अपोजिट पार्टी को लिस्ट बना करके और उनके एक सेट की कॉपी बना करके और उनको दे देंगे। इस चीज़ पर जो है कोर्ट सहमत हो गया है। और अब 17 को 17 तारीख को 2 बजे से आपके केसेस की सुनवाई होगी कंटिन्यू। इसके अलावा 2 बजे से और कोई केस की सुनवाई 17 तारीख को फिक्स नहीं हुई है। इसलिए 17 तारीख 17 जनवरी बी नोटेड बाय ऑल ऑफ यू। सो अब आपका धैर्य खत्म। अब ये देखते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आता है, किसके विपक्ष में आता है। हमारा तो अभी भी यही इसमें क्लेम है कि जम्मू कश्मीर वाले, एनसीटी वाले और एनसीटीई वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि एनसीटीई की तरफ से आज रुख साफ हो गया है कि भाई हमने तो एक गाइडलाइन जो है जारी कर दी है। अब उनका जो डिफरेंट समय पे डिफरेंट नॉमिनकल्चर रहा है, डिफरेंट नाम रहे हैं, कभी ईसीसीसी रहा है, कभी डीपीसी रहा है, कभी एनटीटी रहा है, तो दिस वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। यदि स्टेट ने जो एम्प्लॉयर है उसने अगर ऐसा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने वो नहीं किया है तो उन्होंने उसके ऊपर टाल दिया है। नाउ इसको डिसाइड करना है कोर्ट को। सो होपफुली वी सी कि 17 तारीख को फैसला तो डेफिनेटली हो जाएगा 17 तारीख को, बिकॉज इट इज़ फाइनल नाउ। बिकॉज इसमें भी अभी कुछ पहले इनकी अलग अलग लिस्ट बना दी गई थी, फिर इनकी अब सिनॉप्सिस के लिए कहा गया है, फिर जो फ्रेश केसेज है उनको भी इसके साथ में क्लब किया जाएगा। सो कई इश्यूज हैं। सो अभी आप लोगों को अगर रिट दायर करनी है तो आप अभी चूंकि 17 तारीख में अभी टाइम है तो आप ट्राई मार सकते हैं। यदि किसी को करना है और क्लब करवानी है तो हम लिस्ट बना करके दे देंगे कि भाई इस प्रकरण को भी इसके साथ में सुन लिया जाए। तो मैं तो अपने केसेस की जो भी मेरे प्रकरण हैं उन सब की जो फ्रेश हैं, जो लिस्ट नहीं हुए हैं या जो जिनके में नोटिस जारी नहीं हुए हैं, लिस्ट हो गए हैं, सबका एक सेट बना करके, सबका एक सिनॉप्सिस बना करके जो अपोजिट काउंसिल है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ मंडे को हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी मंडे तक अगर किसी को केसेस फाइल करने हैं तो आप ट्राई मार सकते हो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो 17 तारीख तक वेट करिए और हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन द जस्टिस ऑफ कोर्ट। आप सब अच्छा होगा। एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के ऊपर भी आज चर्चा हुई, एनसीटी एक्ट के ऊपर भी चर्चा हुई, जो व्हाटएवर जो प्रोविजंस थे सबके ऊपर लगभग स्ट्रीमलाइन केस आपका हो चुका है। और 17 तारीख तक वेट करिए, 17 को आपके केस का फाइनल फैसला आ जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई अविलंब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो डोंट वरी और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। ये जो फाइल्स हैं हम बहुत अच्छे से इनकी स्टडी करते हैं, बाकायदा एक्ट वगैरह सब, एनसीटी एक्ट वगैरह हमने इनमें सब लगा रखे हैं। आप ये देखिए एनसीटी एक्ट लगा रखा है हमने, आपके पास सामने है। एवरीथिंग विल बी आर्ग्यूड ऑन 17th। और बाकी इस विषय में अब कोई फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। वेट अप टू 17th। रही बात रिट लगाने वाली, कहेंगे डेट अभी भी हमको रिंग करके और फ़ोन करके बात कर रहे हैं, आप चांस ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। 17 तक हम कोशिश करेंगे, 13 तक हम जो है क्लब करवा दें आपके केस। क्लब का मतलब है कि हम आपकी जो रिट है और जो आपका वो है पूरा प्रकरण उसको बना करके अपोजिट काउंसिल को दे देंगे। तो अपोजिट काउंसिल उसको 17 तारीख को उनके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, आपके भी आर्ग्यू हो जाएंगे। इट्स अप टू यू, इट्स नॉट माई डिसीजन, इट मस्ट बी योर डिसीजन, वट डू यू वांट टू से। 17 तारीख को फैसला आएगा, ये तय हो चुका है। रही बात सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की, साथ चल रही हैं। ऑल द बेस्ट आरजेएस एस्पिरेंट्स, रिजल्ट आने वाला है, ऑल द बेस्ट। और बाकी जितनी भी छोटी मोटी एग्जाम्स हैं, कंपटीशन की तैयारी जारी रखिए और पॉजिटिव रहिए। अगेन हम आपको पॉजिटिविटी का पार्ट पढ़ाते हैं। यदि आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहने के लिए आप हमेशा संकल्प करिए, पॉजिटिव संकल्प करिए, नेगेटिव संकल्प अपने आप दूर होते चले जाएंगे। पॉजिटिव संकल्प कैसे करना है? आई एम ऑल राइट, आई एम ऑलवेज परफेक्ट, मुझे हमेशा सफलता मिलेगी। यदि आपके मन में ये भाव आता है कि मुझे असफलता मिलेगी, नो, उसको तत्काल फेंकिए दूर निकाल करके। यदि मन कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप मुंह से बात करिए, जोर जोर से बात करिए कि आई एम ए सक्सेसफुल मैन, आई विल बी ए विनर, आई एम ए विनर।
डिफीट और हार मेरे का स्वाद मैंने कभी ना चखा है और न मैं चखूंगा। आई एम ऑलवेज ए विनर। आई हैव फेथ ऑन ऑलमाइटी एंड एज वेल एज ऑन माई सेल्फ। ब्रह्मांड से किरणें आ रही है, ब्रह्मांड से एनर्जी आ रही है।